दोस्तों और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है, अगर इतिहास की धारा बदल जाती, अगर आजादी के लिए हमारे पूर्वजों का संघर्ष सफल न होता, तो आज भारत कैसा होता? एक ऐसा भारत जहां सूरज कभी न डूबने वाले ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा आज भी शान से लहरा रहा होता। एक डरावना विचार है ना? आज हम एक ऐसे क्या होता अगर की दुनिया में जाने वाले हैं, जो हमें झकझोर कर रख देगा। हम कल्पना करेंगे कि अगर 77 साल पहले 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी न मिली होती, तो आज हमारा देश कैसा होता। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरा विचार है जो हमें हमारी आजादी के मूल्य का एहसास कराएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे इतिहास में गोता लगाने वाले हैं जो कभी नहीं लिखा गया। इस क्या होता अगर परिदृश्य को समझने के लिए हमें पहले उस इतिहास को जानना होगा जो वास्तव में घटा। लगभग 200 सालों तक भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जंजीरों में जकड़ा रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए अंग्रेज धीरे धीरे हमारे संसाधनों, हमारी राजनीति और हमारी संस्कृति पर हावी होते चले गए। लेकिन भारत ने कभी हार नहीं मानी। 1857 की क्रांति से लेकर महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन तक, भगत सिंह के बलिदान से लेकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज तक, लाखों भारतीयों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आजादी की लौ को जिंदा रखा। अंततः इन संघर्षों और द्वितीय विश्व युद्ध से कमजोर पड़े ब्रिटेन को भारत छोड़ना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। लेकिन सोचिए, अगर किसी कारणवश ये सब न होता, अगर ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पकड़ मजबूत रखने में कामयाब रहता। आइए अब हम उस वैकल्पिक वास्तविकता में प्रवेश करते हैं। तो अगर भारत को आजादी ना मिलती तो क्या होता? सबसे पहले, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य नहीं होता। यह अभी भी ब्रिटिश क्राउन के अधीन एक उपनिवेश होता। शायद भारत को कई छोटे छोटे रियासतों में बांटा जाता, जिन पर ब्रिटिश सीधे या अपने वफादार भारतीय राजाओं के माध्यम से शासन करते। एक केंद्रीय भारतीय संसद शायद न होती, या होती भी तो उसकी शक्तियां बहुत सीमित होतीं। निर्णय लंदन में लिए जाते, भारत के हित में नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के हित में। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन की जरूरतों को पूरा करना होता। हमारे प्राकृतिक संसाधन, खनिज, कपास, चाय, मसाले अभी भी इंग्लैंड की फैक्ट्रियों और बाजारों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते। भारतीय उद्योगों का विकास दबा दिया जाता, क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता कि भारत उसका प्रतिस्पर्धी बने। ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति और भी मजबूत होती। धार्मिक और जातीय विभाजन को बढ़ावा दिया जाता, ताकि भारतीयों में एकता न पनपे। अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला होता, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्लर्क और सेवक तैयार करना होता। हमारी स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को दबाया जाता और अंग्रेजी संस्कृति को श्रेष्ठ बताया जाता। शिक्षा का स्तर शायद बहुत सीमित होता और उसका उद्देश्य भारतीय समाज को सशक्त करना नहीं, बल्कि उन्हें ब्रिटिश शासन के लिए उपयोगी बनाना होता। बड़े पैमाने पर साक्षरता और वैज्ञानिक अनुसंधान को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना आज दिया जाता है। शहरों का विकास भी अंग्रेजों की सुविधा के अनुसार होता, न कि भारतीय जनता की भलाई के लिए। स्वास्थ्य सेवाएं भी पिछड़ी होतीं और आम जनता तक उनकी पहुंच बहुत कम होती। आज भारत आईटी, अंतरिक्ष अनुसंधान, फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन अगर आजादी न मिलती, तो हमारी अपनी तकनीकी प्रगति शायद बहुत धीमी होती या न के बराबर होती। हम ब्रिटिश तकनीक पर निर्भर रहते और शायद एक बैक एंड ऑपरेशन हब बने रहते, न कि एक इनोवेशन पावर हाउस। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की अपनी कोई आवाज नहीं होती। हम संयुक्त राष्ट्र, G20 जैसे मंचों पर नहीं होते। हम विश्वगुरु बनने की बजाय ब्रिटेन के एक बड़े उपनिवेश के रूप में जाने जाते। हमारे खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी पहचान नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें ब्रिटेन के माध्यम से ही देखना पड़ता। ये कल्पना करना भी गलत होगा
कि भारतीय चुपचाप बैठे रहते। विद्रोह और संघर्ष की चिंगारी कभी बुझती नहीं। शायद आज भी भारत के कई हिस्सों में गुरिल्ला युद्ध, नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सशस्त्र विद्रोह चल रहे होते। देश में कभी स्थायी शांति और स्थिरता स्थापित नहीं हो पाती। दोस्तों, कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि अगर भारत को कभी आजादी न मिली होती तो आज हम कहां होते। ये एक ऐसी डरावनी तस्वीर है जो हमें बताती है कि हमारी आजादी कितनी अनमोल है। आज हम जिस स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील भारत में रहते हैं, वो हमारे उन पूर्वजों के अथक संघर्ष, बलिदान और दूरदृष्टि का परिणाम है, जिन्होंने हमें ये अमूल्य धरोहर दी। आपको ये क्या होता अगर का सफर कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगर भारत को आजादी न मिलती तो आपकी नजर में और क्या-क्या बदलाव होते। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। अगली बार तक जय हिंद।